और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है, शंकराचार्य से जुड़ा हंगामा और बड़ा हो गया है, बवाल और बढ़ गया है और पहुंच गया है कि शंकराचार्य से पूछा गया कि आप शंकराचार्य हैं तो सबूत दीजिए आप शंकराचार्य हैं। शंकराचार्य आज तीसरा दिन अनशन पर बैठे हैं उसी जगह जहां उन्हें रोका गया था। अपने समर्थकों के साथ अन्न और जल सब त्याग दिया है। और आज शंकराचार्य को पत्रकारों से बात करते हुए गुस्सा आ गया और इतना गुस्सा कि उसे भगा दिया वहां से। सवाल पूछने आए हो? बिल्कुल। सवाल पीछे पत्रकार नहीं है, तुम एक पत्रकार हो, तुम सवाल पूछने आए हो? बिल्कुल। सवाल पीछे इस लड़ाई के बीच हुआ क्या कि अखिलेश यादव ने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को फोन लगा दिया। अभिमुक्तेश्वरानंद अखिलेश से बात कर रहे हैं। कैसे हैं आप? अब देखिए, अब हम तो अपना लड़ रहे हैं, अपनी लड़ाई अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में लड़ रहे हैं। देखिए, इन्होंने हमको संगम स्नान से वंचित कर दिया। कितना बड़ा संवैधानिक जो है इन्होंने प्रश्न खड़ा किया है कि क्या किसी हिंदू बच्चे को आप स्नान से वंचित कर सकते हो? कर दिया इन्होंने। हाँ, सही है 150 मंदिर हमारे तोड़ दिए हैं और अभी भी तोड़ते चले जा रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है। अब अखिलेश ने शंकराचार्य से बात की, लेकिन मामला इस कदर बढ़ गया कि बहुत से साधु संत भावुक हो गए शंकराचार्य की जो पालकी रोकी गई उस पर। खींचा जा रहा है और हम कह रहे हैं हिंदू सरकार है, हम हिंदुओं का हित करने वाली सरकार है, ये हमारे स्वाभिमान को नष्ट करने वाली सरकार है। नहीं चाहिए ऐसी सरकार, नहीं चाहिए ऐसा सिस्टम जहां पूरी तरह प्रशासन हावी हो चुका है हमारे धर्म पर। ये लोग समाप्त कर देना चाहते हैं हमारे इस धर्म पर। दुराचारी है, ये अत्याचारी है, नष्ट हो जाना चाहिए ऐसे लोगों को। ये सिस्टम की फेलियर है पूरे उन हिंदुओं का जिन्होंने अपने मनोबल से वोट देकर एक ऐसी सरकार चुनी थी कि जो उनके मान को, उनकी परंपरा को, उनकी संस्कृति को झंडे की तरह ऊंचा लेकर के जाएगी। आज अत्याचार हुआ है भारत की धरती पर। ऐसा नहीं कि शंकराचार्य के समर्थन में उनके खिलाफ भी साधु संत हैं। जितेंद्रानंद शंकराचार्य और अखिलेश यादव पर हमला कर रहे हैं। दोनों दो विचारधारा, सपा और भाजपा दोनों दो विचारधारा हो सकती है, लेकिन दोनों की सरकारों में दोनों की पुलिस के द्वारा आप ही पीटे और बेइज्जत किए जाए, ये कैसे हो सकता है? या तो सरकार सही है, आप ही गड़बड़ करते रहते हो, या आप सही हो तो। और आज जो अखिलेश यादव ज्यादा खैर ख्वाह बने हुए हैं इनके, इसी अखिलेश फोन पर बात किया, इसी अखिलेश यादव ने इसी शहर में दौड़ा के पिटवाया, काशी के अंदर ही दौड़ा के पिटवाया। वीडियो मौजूद है, देख लीजिए कि क्या दुर्गति इनकी कराई है। और 3-4 बार हमेशा इन्होंने बटुकों को आगे करके बटुकों के ऊपर खेलने का प्रयास किया है। तो आप अपने यहाँ गुरुकुल चलाते हैं या अपने सुरक्षा कवच के लिए निरीह बटुकों का प्रयोग करते हैं, ये तो आपको बताना पड़ेगा। और इस बीच एक और वीडियो वायरल है जो सामने आया, जिस साधु के साथ मारपीट हुई, वो आरोप लगा रहा है पुलिस ने उनके साथ मारपीट की। जूता से मारा गया, जूता से कुछ चला है, वो तो और जूता यहाँ मार देता तो मर ही जाते हम। मार देते तो मर जाते। गंगा जी की पावन नगरी में ये काम हो रहा है, तकलीफ में तड़पते रहे और तड़प रहे, बहुत बुरी तरह भाभी थोड़ी मारी। और इस हंगामे और बवाल के बीच आज एक नोटिस चस्पा दिया गया
नोटिस शंकराचार्य को भेजा गया है प्रशासन की तरफ से, यह माघ मेला प्राधिकरण की तरफ से भेजा गया है कि यह साबित करिए कि आप शंकराचार्य हैं। अविमुक्तेश्वरानंद से पूछा गया है कि उन्हें सबूत देना है कि वही शंकराचार्य हैं। इसके बाद अविमुक्तेश्वरानंद इस पर आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा कि आखिर वो भी नोटिस भेजेंगे जो उन्हें नोटिस भेजा गया उसके खिलाफ। संत है, संत कैसे है वो बताओ, कैसे संत है? मुख्यमंत्री संत होता है? मुख्यमंत्री संत होता है? मुख्यमंत्री राजनेता होता है, उनको मुख्यमंत्री कहो। लेकिन स्नान तो तभी करेंगे जब मुखिया आकर के हमको लेके जाएगा सम्मान। लेकिन स्नान तो तभी करेंगे जब मुखिया आकर के हमको लेके जाएगा सम्मान। प्रयागराज में शंकराचार्य को लेकर घमासान बढ़ गया है। पहले पालकी रोकी गई, फिर शंकराचार्य अनशन पर बैठ गए। अब शंकराचार्य को नोटिस भेजकर पूछा गया उनके शंकराचार्य होने का सबूत क्या है। इस नोटिस को लेकर शंकराचार्य और भड़क गए हैं। बात यह है कि हम अगर शंकराचार्य नहीं है तो इसका निर्णय कौन करेगा? सोशल मीडिया चलाने वाला फेसबुकिया? माघ मेले का प्रशासन वो निर्णय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं? उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा? भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं। तो रही अब आपको बताऊं कि आखिर इस पूरे बवाल में बड़े बड़े लोग कूद गए। अब हो क्या रहा है? शंकराचार्य तो गुस्से में। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को नोटिस दिया गया है। प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने शंकराचार्य को नोटिस दिया, पूछा आप नाम के आगे शंकराचार्य कैसे लिख रहे हैं? प्रशासन ने 24 घंटे में इस पर जवाब मांगा है। मेला प्राधिकरण के उपाध्यक्ष की ओर से नोटिस जारी किया गया। नोटिस में सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन मामले का जिक्र किया गया है। कहा गया आप खुद को ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य के रूप में कैसे प्रचारित कर रहे हैं? माघ मेले में अपने शिविर में लगाए गए बोर्ड पर शंकराचार्य लिखा गया है। आपने ऐसा कर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की है। अविमुक्तेश्वरानंद ने इस पर कहा गंगा स्नान से रोके जाने से नाराज स्वामी धरने पर हैं। शंकराचार्य रविवार दोपहर से ही अनशन पर बैठे हुए हैं और प्रशासन से प्रोटोकॉल के साथ गंगा स्नान कराने की मांग कर रहे हैं। संगम तट तक पालकी ले जाने को लेकर प्रशासन ने उन्हें रोका था। प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन यह विवाद शुरू हुआ था। अब प्रशासन के नोटिस पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद भड़क गए। उन्होंने कहा यह प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं या नहीं। यूपी के मुख्यमंत्री तय करेंगे या फिर राष्ट्रपति तय करेंगे। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करेंगे। इस पर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने पूरे मामले पर बयान दिया। शंकराचार्य के रथ पर बैठकर स्नान के लिए जाने पर उन्होंने ऐतराज जताया। वो जाने और सरकार जाने, लेकिन उन्हें रथ पर बैठकर नहीं जाना चाहिए था। रामभद्राचार्य जी ने कहा जो भी व्यक्ति शास्त्रों के विरुद्ध काम करता है उसे फल भोगना पड़ता है। अखिलेश यादव ने इस पर कहा कि शंकराचार्य मुद्दे पर सियासत और बढ़ गई है। अखिलेश ने शंकराचार्य को फोन लगाया। अखिलेश ने नोटिस भेजे जाने पर जोरदार हमला किया। मांगने वाले पहले खुद अपना प्रमाण पत्र दें, अखिलेश ने कहा। बीजेपी और उनके साथियों की सोच इस हद तक गिर जाएगी ये किसी ने भी नहीं सोचा था। पवन खेड़ा कह रहे हैं निशाना साधा कांग्रेस ने भी माफी मांगने की जगह यूपी सरकार ने नोटिस भेज दिया है। हम आपको शंकराचार्य नहीं मानते, इसे ही घमंड की पराकाष्ठा कहते हैं। बीजेपी के जो लोग पहले मुसलमानों से कागज दिखाने को कहते थे, अब वही हिंदुओं के संत शिरोमणि को कागज दिखाने को कह रहे हैं। सुनिए जरा शंकराचार्य क्या कह रहे हैं और दूसरे सियासतदान क्या कह रहे हैं। बात यह है कि हम अगर शंकराचार्य नहीं है तो इसका निर्णय कौन करेगा? सोशल मीडिया चलाने वाला फेसबुकिया निर्णय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं? माघ मेले का प्रशासन वो निर्णय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं? उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा? भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं और हम निर्णित हैं। आकर के आप कहते हो कि नोटिस रिसीव कर लो। रात को 12 बजे कहाँ कौन नोटिस रिसीव करता है? आपने रात को चिपका दिया, हमको सवेरे उठने पे पता चल गया, हम उसका जवाब दे देंगे। आपने कहा 24 घंटे में, हम 4 घंटे में जवाब 3 बजे हम बताएंगे कि हम भी एक नोटिस इश्यू कर रहे हैं
माघ मेला प्रशासन के विरुद्ध कि वो बताए अमुक अमुक जो हमारे प्रश्न है उसकी एक नोटिस हम भी दे रहे हैं, वो भी हम बताइए। आप जब पक्षपात करेंगे, दुनिया कह रही है कि पक्षपात हो रहा है, दो तरह से लोगों को ट्रीट किया जा रहा है, किसी को बड़ी व्यवस्था दी जा रही है, किसी को नहीं दी जा रही है। तो जब कोई भी प्रशासन दो आंख करके काम करने लगेगा तो फिर ये तो होगा ही। अब आइए आपको बताऊं शंकराचार्य को लेकर जो बवाल चल रहा है कि अविमुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य हैं या नहीं, उसका सच क्या है। ये जो पीछे तस्वीर देख रहे हैं, ये 4 पीठों के शंकराचार्य हैं। अविमुक्तेश्वरानंद जी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ये 3 तो शंकराचार्य हैं, लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य हैं या नहीं, आइए आपको बताता हूं इसका सच क्या है। ये चारों पीठों के शंकराचार्य आप देख रहे हैं। सबसे कॉर्नर पर पूर्व के स्वामी निश्चलानंद सरस्वती, उत्तर के स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, दक्षिण के शंकराचार्य श्री भारती तीर्थ, उसके बाद पश्चिम के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती। अब उत्तर के शंकराचार्य को लेकर सवाल है। शंकराचार्य बनने के लिए व्यक्ति का सन्यासी होना जरूरी है, उसे सांसारिक मोह माया का त्याग करना होता है। चारों वेदों, उपनिषदों, दर्शन की गहन जानकारी उसे होनी चाहिए। संस्कृत भाषा पर मजबूत पकड़ होनी चाहिए। किसी विद्वान के साथ दार्शनिक और धार्मिक वाद विवाद कर सके, यह ताकत भी हो। शास्त्रार्थ के जरिए कठिन सवालों से ज्ञान को परखा जा सके। शंकराचार्य बनने के लिए केवल किताबी ज्ञान काफी नहीं है, बल्कि व्यक्ति का आचरण शुद्ध, संयमित भी होना चाहिए। वाराणसी के प्रकांड विद्वानों की परिषद जब मुहर लगाती है, इसके बाद ही पट्टाभिषेक किया जाता है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का जन्म यूपी के प्रतापगढ़ में हुआ। संन्यास लेने से पहले उनका नाम था उमाशंकर उपाध्याय। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई गांव से ही हासिल की। वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से उन्होंने आगे की पढ़ाई की। संस्कृत और धर्मशास्त्रों में शोध करते हुए पीएचडी की डिग्री ली। गुरु ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद ने अपना इन्हें उत्तराधिकारी चुना। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर इस दावे को गलत बताया गया। अविमुक्तेश्वरानंद के पट्टाभिषेक अभिनंदन समारोह पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। 2020 में यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और स्वामी स्वरूपानंद की वसीयत के आधार पर शारदा पीठ की गद्दी सौंपी गई उन्हें। यह घोषणा शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद के पार्थिव शरीर के सामने की गई थी, लेकिन कई अखाड़ों ने इसका विरोध किया और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला है, इसीलिए इस पर बवाल और बढ़ गया है। सुनिए जरा इस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। लानत है ऐसे लोगों पर। नारों में कुछ और हकीकत ये जो आपने वीडियो में देखी। कोई डीएम तय करेगा, प्रशासन तय करेगा, कोई मुख्यमंत्री तय करेगा कि वो शंकराचार्य हैं या नहीं है। आप हैं कौन? आपकी औकात क्या है? अब तक तो मुसलमानों को कहते थे कागज दिखाओ, अब हिंदुओं के जो संत शिरोमणि हैं उनसे कहते हैं कागज दिखाओ। ये कहां आ गए हम? अपमान हुआ है, यकीनन वो एक अफसोस की बात है। किसी भी धर्म गुरु के साथ में या धार्मिक बड़े लोगों के साथ में इस प्रकार का अपमान नहीं होना चाहिए और इस चीज से पूरे प्रदेश और देश के लोगों को एक चोट लगी है और इस टाइप का नोटिस दे करके उनको इस टाइप से वो कराना ये गलत है। जो सरकार सिर्फ धर्म की अफीम पर ही और जो सरकार नफरत के आधार पर हो, उसको तो पहले समझना चाहिए। तानाशाह तरीके से आप लोकतंत्र को और किसी आवाज और अधिकार को दबाना चाहेंगे तो भैया मरता क्या नहीं, कौन यहाँ डर रहा है? आपसे कौन डरने के लिए बैठा हुआ? सरकार की मशीनरी है, वह लोग तो सर 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 और सर के अलावा कुछ भी नहीं। आपके इशारे पर हम आसमान से तारे तोड़ लाएंगे। लेकिन बहुत ही बेवकूफी की घटना हुई है, बहुत निंदनीय है।